हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, इस क्लास में हम प्रश्नावली का 8 रिवीजन करेंगे और इसी क्लास में 8B का रिवीजन खत्म भी कर देंगे। तो कहने का मतलब है हम आज की क्लास में 8B का पूरा रिवीजन करेंगे। लेकिन बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ मानों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ मान लिखे गए हैं। सबसे पहले तो हम इन मानों को समझेंगे, क्योंकि यह जो मान है वो हमें याद करना पड़ेगा। क्योंकि इस प्रश्नावली में जो सवाल दिए गए हैं वो इन्हीं मानों से रिलेटेड सवाल दिए गए हैं। तो हमें सबसे पहले इन मानों को याद जरूर करना है, तभी हम इस प्रश्नावली में जो सवाल दिए जाएंगे उनको हम हल कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम इन मानों को समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का जो मान होगा वो 0 होगा बच्चों। तो जहां पर हमें साइन 0 डिग्री दिख जाएगा तो उसकी जगह हम 0 मान रख देंगे। तो यह मान हमें याद कर लेंगे। तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। तो जहां पर हमें साइन 0 डिग्री दिख जाएगा उसका मान 0 हो जाएगा, या वहां पर हम साइन 0 डिग्री की जगह 0 मान रख देंगे। ऐसे ही साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा और साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। तो हमें इन सभी मानों को सबसे पहले तो याद करना है, क्योंकि इन मानों को याद किए बिना इस प्रश्नावली को हल नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कॉस के भी मान दिए गए। तो जो कॉस 0 डिग्री का मान होगा वो 1 होगा। कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। और कॉस 45 डिग्री का जो मान होगा वो 1/√2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। इसी प्रकार कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। और यहाँ पर सभी टेन के मान लिखे गए हैं। तो टेन 0 डिग्री का मान 0 होगा। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। टेन 45 डिग्री का मान 1 होगा। टेन 60 डिग्री का मान √3 होगा। और टेन 90 डिग्री का जो मान है वो अनंत या अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पर तो यह मान लिखे गए हैं, इन मानों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इन मानों को याद किए इस प्रश्नावली को हल नहीं किया जा सकता। तो एक बार और हम इनको समझ लेते हैं। तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0। साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। इसी प्रकार कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होगा। इसी प्रकार से टेन 0 डिग्री का मान 0 होगा। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। टेन 45 डिग्री का मान 1 होगा। टेन 60 डिग्री का मान √3 होगा। टेन 90 डिग्री का मान अनंत या अपरिभाषित होगा। तो जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। तो साइन, कॉस, टेन जिनके मान यहाँ पर लिखे गए हैं, और अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो 3 बचे हैं वो सेक, कोसेक और कोट होते हैं। तो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन जिनके मान दिए गए, फिर सेक, कोसेक और कोट। अब हमें सिर्फ इन 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ही याद करना है, और बाकी जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात शेष रह गए हैं उनके मानों को हमें यहाँ पर याद नहीं करना है। और वो याद क्यों नहीं करना, तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि साइन थीटा का जो मान होता है वो कोसेक थीटा के मान का उल्टा होता है। तो जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, तो इसका मतलब है कि साइन थीटा का जो मान होगा वो कोसेक थीटा के मान का उल्टा होगा। इसी प्रकार कोसेक थीटा का जो मान होगा, कोसेक थीटा का मान होगा वो साइन थीटा के मान के उल्टे होगा। साइन थीटा बराबर जो होगा वो 1/कोसेक थीटा होगा, और कोसेक थीटा बराबर होगा वो 1/साइन थीटा होगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों के मान एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो जैसे यहाँ पर साइन 30 का हमें मान दिया गया है, हमें यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 दिया गया है। और यदि हमसे पूछा जाए कि कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो आपको पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के मान एक दूसरे के उल्टे होते हैं।
साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, और cosec थीटा को लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा। तो जब हमें साइन 30 का यहाँ पर मान दिया गया है 1/2 और cosec 30 डिग्री का हमसे मान पूछा गया है, तो साइन 30 डिग्री के मान को हम उल्टा रख देंगे। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो cosec 30 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो 2/1 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक का मान साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर साइन 30 का जो मान 1/2 दिया गया है, तो यहाँ पर जो कोसेक 30 डिग्री का मान होगा वो साइन 30 डिग्री के मान का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन और कोसेक जो मान होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर हमें कोसेक के मानों को याद नहीं करना, क्योंकि जो भी हमें साइन के मान दिए जाएंगे तो उनके मान को उल्टा करके हम कोसेक के मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे साइन 45 का मान हमें 1/रूट दिया गया है, और यदि हमसे कोसेक 45 का मान पूछा जाए तो साइन 45 के मान को हम उल्टा लिख देंगे। तो साइन 45 का जो मान है वो 1/√2 है, तो कोसेक 45 का जो मान है वो √2/1 हो जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से केवल 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान है वो याद करने, बाकी जो 3 है उनमें से एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसी प्रकार कोस का जो उल्टा होगा वो सेक होगा, कोस का जो उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो सेक होगा। तो यहाँ पर कोस का मान, कोस 30 का मान जैसे यहाँ पर √3/2 है, कोसेक 30 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। यदि हमसे सेक 30 का मान पूछ लिया जाए तो इसी प्रकार सेक थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/cos थीटा। सेक और कॉस के जो मान है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर हमें cos 30 का मान √3/2 दिया गया, और हमसे पूछा जाए कि सेक 30 का मान क्या होगा, तो cos 30 के मान को उल्टा लिख देंगे। इसका मान √3/2 है, तो जो सेक 30 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि सेक और कॉस के जो मान है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी प्रकार cos 60 का मान 1/2 दिया गया, यदि हमसे sec 60 का मान पूछ लिया जाए तो 2/1 हो जाएगा। इसी प्रकार tan और cot के जो मान है वो एक दूसरे के उल्टे होंगे, क्योंकि tan बराबर होता है 1/cot। तो यहाँ पर tan 30 का मान 1/√3 दिया गया है, यदि हमसे cot 30 का मान पूछ लिया जाए तो इसके मान को उल्टा कर देंगे, तो यह √3/1 हो जाएगा। तो इसीलिए हमें सिर्फ 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के ही मान याद करने हैं, बाकी जो 3 है वो यहाँ पर एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पर हमें जब कोसेक का मान पूछा जाए तो साइन के मान को उल्टा कर देंगे, जब सेक का मान पूछा जाए तो कोस के मान को उल्टा कर देंगे, इसी प्रकार जब कॉट का मान पूछा जाए तो टेन के मान को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के ही मान सीखना है, क्योंकि बाकी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो उन मानों को हम क्यों याद करें। जो भी हमें मान निकालना हो तो इनके मानों को उल्टा कर देंगे। तो अब हम प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे और इसके सवालों को समझेंगे कि कैसे इसके सवालों को हल किया जाता है। बस हमें यह मान याद करने हैं, क्योंकि बिना मानों को याद किए हम यह प्रश्नावली सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका जो पहला सवाल है, तो इसमें लिखा गया है कि सही विकल्प चुनिए। हमें इसमें सही विकल्प चुनना है, और इसका जो पहला सवाल है वो लिखा गया है कि 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। और इसके जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है sin 60, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है cos 60, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है tan 60, और जो चौथा ऑप्शन है वो है sin 30 डिग्री। तो इसमें हमें 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, और इसके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है वो sin 60 डिग्री, फिर है
cos 60 डिग्री, फिर tan 60 डिग्री और फिर sin 30 डिग्री। अब हमें इस सवाल को यहाँ पर हल करना है कि इसका जो सही विकल्प होगा वो इन चारों में से इनका क्या उत्तर होगा। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे और हमें यहाँ पर इनके जो भी मान होंगे उनके मान के बराबर रखना होगा कि इसका क्या मान होगा। तो 2 गुणा यहाँ पर है tan 30 डिग्री, तो जो tan 30 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/√3। तो यहाँ पर हमें मानों को याद करना ही पड़ेगा, बिना मानों को याद किए सवालों को लगाना संभव नहीं, क्योंकि आप सब भी देख रहे हैं कि यहाँ पर tan 30 डिग्री लिखा गया है। तो जब हमें tan 30 डिग्री का मान याद ही नहीं होगा तो यहाँ पर सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मानों को जरूर याद करना। तो 2 गुणा tan 30 डिग्री का जो मान होगा वो 1/√3 होगा। इसी प्रकार 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ पर वर्ग हो रहा है, तो यहाँ पर हमें tan 30 डिग्री का जो मान है वो रखना है, उसका वर्ग करना है। तो tan 30 डिग्री का जो वर्ग होगा वो होगा 1/√3 और इसका वर्ग करना। तो यहाँ पर 2 गुणा tan 30 डिग्री का जो मान था वो 1/√3 था, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है, तो tan 30 डिग्री का जो मान है वो 1/√3 और इसका वर्ग हो रहा है, तो इसका भी हमने यहाँ पर वर्ग कर दिया। अब इसको आगे हल करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यह आएगा 2/√3, बटे में आएगा 1 प्लस 1, यहाँ पर जो वर्ग हो रहा है वो 1 का भी वर्ग होगा और बटे में जो √3 है तो इसका भी वर्ग होगा, क्योंकि इसमें 2 घात लगी हुई है, तो यह 2 घात 1 पर भी मानी जाएगी और यह 2 घात √3 पर भी मानी जाएगी। तो जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, इसी प्रकार √3 का वर्ग करेंगे तो यह 3 आएगा। अब यहाँ पर इसके बटे में हम 1 लिख देंगे और 1 और 3 का लासा लेकर आगे हल करेंगे, तो बराबर में आएगा 2/√3, 2/√3। अब यहाँ पर 1 और 3 का हम लासा लेंगे तो यहाँ पर 3 ही आएगा, 1 और 3 का हम लासा लेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर इस 1 की जगह 3 आएगा और यहाँ से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 ही आएगा। भिन्न है तो इसको हल करना है, 1 और 3 का लासा 3 आएगा, तो 1 की जगह 3 आएगा और यहाँ पर 3 से 3 कटने पर 1 आएगा। फिर दिया गया है 2/√3 और इसके बटे 3 और 1 को जोड़ेंगे तो यह आएगा 4/3। अब यहाँ पर बटे में हमें 2 भिन्न दी गई, एक तो है 2/√3 और इस पूरे के बटे 4/3, तो 4/3 का इसमें भाग हो रहा है, 4/3 का इसमें भाग हो रहा है, तो होगा क्या 2/√3। तो यह भाग में है तो यहाँ पर हम इसको गुणा में कर देंगे। जब भी किसी भिन्न का हम किसी दूसरी भिन्न में भाग देते हैं तो जब भाग देते हैं तो भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं और इस भिन्न को उल्टा करके यहाँ पर लिख सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि 2/√3 है, इसको हम ऐसा ही लिखेंगे और यह जो 4/3 है तो यह इसमें गुणा में जाएगी तो यह 3/4 हो जाएगी। 4/3 है और यह जब इसके गुणा में जाएगी तो 3/4 हो जाएगी, क्योंकि यह भाग में थी और अब यहाँ पर यह गुणा में जाएगी तो 3/4 हो जाएगी। अब 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, क्योंकि 2 दूनी 4 होगा। अब ऊपर बचा 3, नीचे बचा √3 गुणा 2। अब आगे जब हम इसको हल करेंगे तो यह जो 3 है तो इसको हम बदल कर लिखेंगे, यहाँ पर यह जो 3 है इसको यहाँ पर हम अब बदलेंगे, तो 3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि √3 गुणा √3। अब हमने जो 3 था इसको बदल कर लिख दिया √3 गुणा √3, क्योंकि √3 गुणा √3 करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 3 ही आएगा, क्योंकि जब √3 गुणा √3 करेंगे तो यह भी √3 में है और यह भी √3 में है, तो इसका गुणा होकर 9 आएगा और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। तो इसलिए हमने इस 3 को बदलकर ऐसा लिख दिया और इसको जब हल करेंगे तो यह 3 ही आएगा। तो बस यहाँ पर हमने इस 3 को बदलकर √3 गुणा √3 कर दिया और बटे में लिखा गया है यहाँ पर √3 गुणा 2। अब बटे में जो यहाँ पर लिखा गया है वो √3 गुणा 2, तो यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा, क्योंकि ऊपर है गुणा में और नीचे भी है गुणा में, तो यह जो मान आएगा वो आएगा √3/2। तो अब जो हमारा मान निकल कर आया वो √3/2 आया। अब हमें इन 4 ऑप्शन में देखना है कि
किसका मान √3/2 होगा। तो जो √3 जो मान होगा वो sin 60 का होगा, क्योंकि sin 60 का मान ही होता है √3/2 और cos 60 का मान 1/2 होगा। tan 60 का जो मान है वो √3 होगा और sin 30 का मान 1/2। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा हमारा वो होगा sin 60, क्योंकि sin 60 का मान ही होता है √3/2। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि sin 60 डिग्री है, क्योंकि sin 60 का मान ही √3/2 होता है। तो इस तरह से हमने इस सवाल को यहाँ पर हल किया और इसी प्रकार से इस क्लास में प्रश्नावली 8वीं का पूरा रिवीजन करेंगे। अब इसी के जैसा और एक सवाल हमें यहाँ पर हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर तीसरा सवाल है, तो इसमें दिया गया है कि 1 - 10² 45, फिर दिया गया है बटे में 1 + 10² 45। तो ऊपर लिखा गया है 1 - 10² 45 और नीचे लिखा गया है 1 + 10² 45 और इसके 4 ऑप्शन दिए गए। तो जो पहला ऑप्शन है वो है 10 90 डिग्री। फिर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है 1। फिर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है sin 45 डिग्री और जो चौथा ऑप्शन है वो 0 दिया। यहाँ पर जो हमारा अगला सवाल है वो है पहले का तीसरा, जो कि है 1 - 10² 45 डिग्री, फिर है 1 + 10² 45 डिग्री। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है 10 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन sin 45 डिग्री और जो चौथा ऑप्शन है वो 0 दिया गया। तो अब हमें इस सवाल को हल करना है। 4 ऑप्शन में से देखना है कि इस सवाल का जो कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। हल करने के बाद ही पता लगा सकेंगे कि हमारा सही उत्तर कौन सा विकल्प होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है 1 - 10² 45। तो हमें यहाँ पर 10 45 का जो मान है वो लिखना है, उसका वर्ग करना है, क्योंकि यहाँ पर 10² 45 लिखा गया है। तो जो भी 10 45 डिग्री का जो मान होगा उसका हम वर्ग करेंगे। तो 10 45 डिग्री का जो मान होता है तो बच्चों वो मान 1 होता है। तो 10 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर 10 45 डिग्री का मान 1 रखेंगे और 1 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 10² वर्ग हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 10² 45 का मान रखेंगे। तो 10 45 का जो मान है वो 1 होगा, तो 1 का वर्ग कर देंगे। तो ऊपर जो आएगा 1 - 1 का वर्ग 1 आएगा। इसी प्रकार नीचे भी 1 + 1 का वर्ग 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे, यह 1 प्लस का है और यह 1 माइनस का है, तो 0 आएगा। और 1 को 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। और जब किसी भी संख्या का भाग हम 0 में देंगे तो 0 उत्तर ही निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का भाग 0 में देना है। तो किसी संख्या का भाग यदि हम 0 में देंगे तो वहाँ से 0 ही मान निकल कर, तो यहाँ से जो हमारा मान निकल कर आया वो 0 आया। और अब हमें देखना है कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो। तो 0 यहाँ पर लिखा गया है, तो जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 10 90 का जो मान वो तो होता है अनंत या अपरिभाष, तो यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता और 1 होगा नहीं। और sin 45 का जो मान है वो 1/√2 होगा, तो यह भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो बच्चा आखिरी ऑप्शन डी, तो यह हमारा सही उत्तर हो जाए, क्योंकि यह 0 मान आया, इसमें 0 जो है वो चौथे ऑप्शन में दिया गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया। अब अलग तरीके के क्वेश्चनों को देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा चौथे नंबर का पहला क्वेश्चन। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है चौथे नंबर का पहला क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर दिया गया है cos स्क्वायर 30 डिग्री, फिर दिया गया है माइनस के sin स्क्वायर
60 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा अगला सवाल है वो चौथे नंबर का पहला सवाल, और इसमें दिया गया है कि दो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमें इस सवाल को हल करना है और इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या हो। तो जो सवाल है वो है दो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब हमें यहाँ पर इनके मानों को रखना है कि इनके जो भी मान होंगे वो रखना है, उनके मानों का वर्ग भी करना है, क्योंकि तीनों में यहाँ पर वर्ग दिया गया है, tan स्क्वायर 45 और एक cos स्क्वायर 30 और एक sin स्क्वायर 60। तो सबसे पहले तो इनके मानों को रखेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमें सबसे पहले मानों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रश्नावली के सभी सवालों में हमें यहाँ पर उनके मान रखने होंगे। तो जब मान याद ही नहीं होंगे तो सवाल को हल कैसे करें। सबसे पहले तो यही ऑप्शन है हमारे पास कि मानों को याद करें, तभी जाके सवालों को हल कर सकते हैं। अब इसको आगे हल करेंगे तो 2 गुणा, अब यहाँ पर है tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का हमें यहाँ पर मान रखना है, और जो tan 45 डिग्री का मान होता है वो 1 होता है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होगा, और tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो 1 का वर्ग कर देंगे। इसी प्रकार cos 30 डिग्री का मान होगा, जो cos 30 डिग्री का जो मान है वो होगा रूट के 3/2। तो इस मान को रख के इसका वर्ग कर दें, क्योंकि तीनों में ही वर्ग दिया गया है, tan स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 60। तो उनके मानों को रख के हमें वर्ग करना है। तो tan स्क्वायर 45 का मान 1, तो 1 का वर्ग कर दिया। इसी प्रकार cos 30 का जो मान है वो रूट 3/2, तो इसका वर्ग कर दिया। माइनस sin स्क्वायर 60 है, तो sin 60 डिग्री का जो मान होगा वो रूट 3/2 होगा। तो cos 30 का जो मान होता है वही sin 60 डिग्री का मान होता है। cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो रूट 3/2 होता है, और sin 60 डिग्री का भी जो मान होता है वो रूट 3/2 होता है। तो cos 30 डिग्री और sin 60 डिग्री के मान बराबर होते, सेम होते। तो 2 गुणा 1 का वर्ग 1 ही आएगा। यहाँ पर रूट 3 का भी वर्ग होगा और 2 का भी वर्ग होगा। रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। रूट 3 का वर्ग 3 आएगा, क्योंकि कोई भी रूट वाली संख्या है यदि हम उसका वर्ग करेंगे तो उससे रूट हट जाता है, केवल संख्या ही आती है। तो रूट 3 का वर्ग होगा तो 3 ही आएगा। 2 का वर्ग 4। इसी प्रकार यहाँ पर भी रूट 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4 आएगा। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि 2 एकम 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 3/4 यहाँ पर प्लस में है और यह 3/4 यहाँ पर माइनस में। यह दोनों एक सी संख्याएं हैं, यह भी 3/4 है और यह भी 3/4। यह 3/4 माइनस में और 3/4 प्लस में। जब एक से मान हो और एक प्लस में हो दूसरा माइनस में तो कट जाएंगे। तो 3/4 से यहाँ पर 3/4 कट जाएगा, तो इसका जो उत्तर है वो 2 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर निकल कर आया वो 2 आया। तो सबसे पहले तो मानों को याद करना होगा, क्योंकि इनमें सिर्फ सीधे मानों को रखना है, जो भी इनके मान होते हैं उनका मान रखना है और सवाल का उत्तर बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो मान तो याद करने ही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। तो अगला जो हमारा सवाल है वो चौथे का दूसरा सवाल, तो वो है cos, तो वो है चौथे का चौथा सवाल लिखते हैं यहाँ पर। चौथे का चौथा सवाल लिखें। तो यह जो सवाल है वो है sin 60 डिग्री फिर cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री फिर है cos 60 डिग्री। यहाँ पर जो हमारा अगला सवाल है वो चौथे नंबर का चौथा सवाल है, जो कि दिया गया है sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। तो अब इस सवाल को भी हम यहाँ पर हल करेंगे। जो भी मान दिए गए
तो उन मानों को हम रख देंगे कि इनके क्या मान होंगे और हल करेंगे। और यहाँ पर जो है वो गुणा में दिए गए, साइन 60 डिग्री गुणा कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणा कॉस 60 डिग्री। तो जो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। इसी प्रकार कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो भी √3/2 होता है, क्योंकि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री के जो मान है वो सेम मान होते हैं, बराबर दोनों के मान होते हैं। जो कॉस 30 डिग्री का मान होता है वही साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो दोनों के मान √3/2 होते हैं। तो साइन 60 डिग्री की जगह √3/2 होगा मान पूछ, और कॉस 30 डिग्री की भी जगह √3/2 होगा। प्लस अब साइन 30 डिग्री का मान रखना है, तो साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो 1/2 होगा। इसी प्रकार कॉस 60 डिग्री का जो मान होगा वो भी 1/2 ही होगा, क्योंकि साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान बराबर होता है। जो साइन 30 डिग्री का होगा वही कॉस 60 डिग्री का होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होगा। तो √3 का गुणा हम √3 में करेंगे तो यहाँ से 3 ही आए, क्योंकि √3 का गुणा √3 में होगा, दोनों रूट में, तो रूट का 9 आएगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से हम जो सीधा मान है वो 3 रख देंगे। तो 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 आएगा। इसी प्रकार प्लस 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आएगा, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 आएगा। यहाँ पर 3/4 आएगा, प्लस यहाँ पर 1/4, दोनों के नीचे 4 है तो 4 हमारा लासा हो जाएगा। तो 3 + 1 को जोड़ देंगे, तो तीनों 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4/4, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो 1 हो जाएगा। और भी कुछ सवालों को यहाँ पर हल करेंगे हम। बस सिर्फ यदि हमें मान आते हैं तो हम किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर दिया गया है 8वें नंबर का जो पहला सवाल, आठवें नंबर का जो पहला सवाल है तो वो है कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो जो अगला सवाल है वो कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो इसमें भी मान रखकर इस सवाल को हल करेंगे। और यहाँ पर है दोनों गुणा में, और यहाँ पर भी है दोनों गुणा में। तो कॉस 60 डिग्री का जो मान होगा तो है 1/2 होगा, और कॉस 30 डिग्री का जो मान होगा वो √3/2। तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इनके मानों को रखा। कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 30 डिग्री का मान जो होगा वो 1/2 होगा। अब √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 आएगा, और बटे में रूट 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 आएगा, √3 का गुणा 1 में होगा तो √3 आएगा, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4। इसी प्रकार √3 का गुणा 1 √3, और नीचे 2 का गुणा 2 4। अब यह भी √3/4 है और यह भी √3/4 है। यह जो मान है वो प्लस में है और यह जो मान वो माइनस में। तो दोनों मान बराबर में है, एक जगह वही मान प्लस में, दूसरी जगह वही मान माइनस में, तो कट जाएंगे और इसका जो उत्तर है वो 0 निकल कर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से सवालों को हल करते रहेंगे। बहुत ही आसान प्रश्नावली है। अब 9वें नंबर का जो पहला सवाल है उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है tan 30 डिग्री और दिया गया है cot 60 डिग्री। इसके दोनों ही सवालों को हम हल करेंगे।
9वें नंबर में 2 सवाल दिए गए। पहला सवाल तो यहाँ पर लिखिए और दूसरे सवाल को भी हम लिख देते हैं, जो कि है साइन 30 डिग्री और गुणा में साइन 60 डिग्री और गुणा में साइन 45 डिग्री। यहाँ पर भी है गुणा में। तो पहला जो सवाल है वो tan 30 डिग्री गुणा cot 60 डिग्री, और जो दूसरा सवाल है वो साइन 30 डिग्री गुणा साइन 60 डिग्री और गुणा साइन 45 डिग्री। तो यह जो 2 सवाल दिए गए हैं 9वें नंबर के हैं, इस क्लास के आखिरी सवाल। इसके बाद हम इस क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। तो पहला जो सवाल है उसको हम हल करेंगे। तो पहला जो सवाल है तो वो है tan 30 डिग्री गुणा cot 60 डिग्री। तो जो tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3। और यहाँ पर हमने cot के मानों को आपको याद नहीं करवाने को कहा है, इनके मान याद नहीं करने, क्योंकि cot के जो मान होंगे वो tan के मान के उल्टे होंगे। तो यहाँ पर cot 60 का मान हमने आपको याद नहीं करवाया, तो इससे पहले हमें tan 60 डिग्री का मान देखना होगा कि जो tan 60 डिग्री का जो मान होगा वो क्या होगा। तो जो tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है, और बटे में हम 1 मान सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर cot 60 डिग्री का मान निकालना है। तो cot 60 डिग्री का जो मान होगा वो tan 60 डिग्री के मान का उल्टा हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री का मान √3/1 है, तो cot 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि tan और cot के जो मान है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो tan 60 का जो मान होता है वो √3/1, तो cot 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा। तो cot 60 डिग्री की जगह हम 1/√3 लिखते हैं। तो इसकी जगह हम 1/√3 लिख देंगे, क्योंकि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/1 होता है। तो cot 60 डिग्री का मान 1/√3। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका जो उत्तर है वो 1/3 निकल कर आ जाएगा। अब इसके दूसरे सवाल को हल करें, और जो भी यहाँ पर हमने सवाल हल किए उन सभी में उनके मानों को रखना। और यह जो प्रश्नावली है वो बहुत ही आसान प्रश्नावली है, क्योंकि इसमें सीधे मानों को रखना होता है और उत्तर हमारा निकल आता है। तो अब जो दूसरा सवाल है वो है साइन 30 डिग्री गुणा साइन 60 डिग्री गुणा साइन 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर 1 का गुणा √3 में करेंगे तो √3 आएगा, √3 का गुणा फिर 1 में करेंगे तो यहाँ पर √3 ही होगा। तो इन तीनों का जो गुणनफल निकल कर आएगा वो √3 ही आएगा। अब यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 का गुणा √2 में करेंगे तो यहाँ पर 4√2 आएगा, 4√2 आएगा। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, गुणा साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है, और साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो वहाँ पर ऊपर तीनों का गुणा किया तो √3 आया, और नीचे 2 का गुणा 2 में किया तो 4 आया, 4 का गुणा √2 में तो 4√2 आया। तो यह हमारे सवाल का उत्तर हुआ। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 8B का यहाँ पर रिवीजन कंप्लीट किया, और इसमें जो भी सवाल हमें दिए जाते थे उनमें हमें उसके मानों को रखना होता था, क्योंकि सिर्फ मानों पर आधारित ही यह प्रश्नावली थी। तो सबसे पहले हमें जो भी मान मैंने आपको यहाँ पर बताया वो याद करेंगे। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से आपको सिर्फ 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान है वो याद करने। वैसे तो 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। यह जो 6 त्रिकोणमितीय जो है वो अनुपात होते हैं।
सबसे पहले तो साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक और कोसेक। लेकिन उनमें से भी मैंने आपको सिर्फ 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मान याद करवाए, साइन के मान याद करवाए और कॉस और टेन, इन 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान मैंने आपको यहाँ पर याद करवाए। और बाकी जो 3 है वो हमें उनके मान याद नहीं करें, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो जो भी कोसेक का मान हमसे पूछा जाएगा तो साइन के मान को हम उल्टा कर देंगे। इसी प्रकार कॉस का मान याद करवाए और सेक का जो भी मान पूछा जाएगा वो कॉस के मान का उल्टा करके प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार टेन का मान याद करवाए और कॉट का मान जो है वो टेन के मान को उल्टा करके प्राप्त कर दें, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट। तो इसीलिए हमें सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 ही मानों को याद करना काफी। तो इस तरह से आज हमने प्रश्नावली 8वीं का रिवीजन कंप्लीट किया। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।